बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आपको आलू बैंगन बनाने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3 बैंगन लिए बड़े साइज़ के, उनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया हमने छिलके उतार के, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको इस तरह बारीक काट लिया है ताकि वो जल्दी हीट पकड़ लें और जल्दी उनका मसाला बन जाता है। फिर हमने 4 बड़े आलू लिए और कुछ उसमें छोटे आलू भी हैं। आप जिस साइज़ के भी लेना चाहें 4, 5 या 6 भी कर सकते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे तो ले सकते हैं। और इस शेप में मैंने काटे हैं क्योंकि मुझे इस शेप में आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा इसी शेप में आलू को काटता हूँ। उसके बाद हमने अदरक काट के उसको जूलियन कट में रख लिए। ये तकरीबन 100 ग्राम्स होगी या उससे थोड़ी कम। इसको आप इस तरह काट लें जिस तरह भी आपका दिल करे। मैं यूजुअली अमूमन इस स्टाइल में काटता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये भी। तो आप जिस तरह आपको आसानी है या अब अच्छा लगता है आप वैसे काट लें। एक टमाटर ले लिया, उसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया, देख सकते हैं आप। और ये भी जल्दी बारीक ज़्यादा काटने का मकसद ये होता है कि वो खाने में जल्दी घुल जाता है, मसाला बनाने में फिर आसानी होती है। ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी हांडी दिखाता हूँ, बर्तन जिसमें मैं खाना बनाता हूँ अक्सर। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चूल्हे पे हांडी रख के उसको थोड़ा सा गर्म कर लें और साथ या ऑयल डाल लें। 5 या 6 चम्मच मुनासिब से मीडियम साइज़ का चम्मच कोई सा भी आप डाल लें, या अपनी एक इंस्टिंक्ट के हिसाब से भी आप ऑयल डाल सकते हैं जितना आपको लगे कि ठीक है। ऑयल गर्म होने दें, अगर गर्म ना भी होने दें फिर भी आप डाल सकते हैं। बेहतर है कि ऑयल गर्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे भी कोई मसला नहीं है, वो हीट पकड़ लेगा चूल्हा। कटी हुई प्याज देखने में ज़्यादा लगती है, लेकिन ये जैसे ही आपको पता है कि थोड़ा सा हाथ पकड़ेंगे, ज़रा हीट पकड़ेंगे और तो बिल्कुल कम रह जाएंगे और फिर मसाला नहीं बनता उससे कम प्याज से। मैं आदतन थोड़ी सी ज़्यादा प्याज डालता हूँ। हल्का सा उसको हिला दें, मिक्स कर लें। इसका इसके ऊपर दे देंगे और इसको 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे कि देख सकते हैं प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। एक आध दफ़ा ढक्कन उठा के आप उसको, फ्लेम आपने अपना हाई रखना है। मेरे चूल्हे के 6 लेवल हैं उस पर, तो 6 पे मैंने उसको किया हुआ है। 6 पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम आपको उसको पकाएँ जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप उसको 5-4 पे भी मीडियम आंच पे करेंगे तो ब्राउन को प्याज को ब्राउन होने में थोड़ा वक्त लगता है। ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे, हल्का सा उसको ब्राउन शेड आ जाए तो उसके बाद फिर हम उसमें अपनी बाकी मसाले और आपको अगर चाहते हैं क्या क्या उसमें ऐड करना है। प्याज हमारा क्योंकि जितना हमें उसका शेड चाहिए था लाइट सा ब्राउन होने की तरफ जा रहा है, और वो उसमें बैंगन ऐड कर देंगे। आलू बैंगन की रेसिपी में ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है,
हर हांडी का एक अपना तरीका है या पकाने वाले की एक मर्ज़ी है या उसका एक ख्वाहिश होती है कि इस तरह पकाना है। तो मैं उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करता। आलू बैंगन के लिए प्याज को लाइट सा ब्राउन किया और साथ ही हमने उसमें बैंगन डाल दिए। बैंगन के साथ ही टमाटर डाल दिया एक, जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में वीडियो में दिखाया था। फ्लेम हम उसका 4 पे कर अब हम फ्लेम जो है वो हमने हाई फ्लेम को मीडियम कर लें आप। और उसके बाद हम मसाला जाते हैं बाकी वो ऐड करते हैं। नमक छोटा चाय का चम्मच एक भर के उसको आप डाल लें, और फिर आधा चम्मच नमक, टोटल 1.5 चम्मच चाय वाला आप उसमें ऐड कर दें। हल्दी आधा चाय का चम्मच, मैं हल्दी ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। एक मील में दिन में या 2 मील में लोगों की या मैक्सिमम खा सकता हूँ मैं छोटी रोटी बना के इस्तेमाल करूँ। 1 चम्मच तकरीबन लाल मिर्च पाउडर वो आप ऐड कर दें उसमें। हम क्योंकि ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते हैं, मीडियम नमक मिर्च खाने की आदत है मुझे, इस वजह से हम मिर्च जो है वो मुनासिब डालते हैं। आधा उसको ऐसा ऐसा मिक्स करते जाएँ, हिलाते जाएँ, मसाले उसमें बैंगन में डलते जाएंगे। उसके बाद सूखा धनिया, इसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ना हो, ये 1.5 चाय का चम्मच सूखा धनिया ऐड कर दिया उसमें। दालचीनी जो है वो आप हस्बे जायका डाल लें, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालता हूँ। और बड़ी इलायची जो आप पसंद है वो मेरी अक्सर खाने में मैं डालता हूँ। इलायची के लिए 1 बड़ी इलायची और 3-4 दाने दालचीनी के आप डाल दें। नमक हस्बे जायका डाल सकते हैं आप, मिर्च चिली पाउडर जो है मिर्च रेड वाली लाल वाली वो आप जायके से डाल सकते हैं। जीरा थोड़ा डाल सब ऐड करेंगे हम साबुत। लेकिन खड़े मसाले जो जिनको कहते हैं मोटी इलायची, दालचीनी, हरी मिर्च, लौंग, इस तरह की चीज़ें वो हर खाने में बहुत ज़्यादा डालने से टेस्ट बहुत डिफरेंट सा भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे का इसको पकने देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है, खाने की खुशबू आना शुरू हो गई है। थोड़ा सा ऑयल इस लेवल पे आगे हांडी में हम ऐड करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे, जो हमने पहले स्टार्ट में वीडियो में आपको दिखाया था। मीडियम शेप में हमने उसको काटा हुआ है, थोड़ा खड़ा खड़ा भी खाने में रहता है और उसका बहुत अच्छा जायका आता है, पूरी तरह घुलता भी नहीं है। और थोड़ा खाना रोटी के साथ या कैसे भी चावलों के साथ
खाते हैं इसको वाइट चावल के साथ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ऑयल स्टार्ट में भी अभी कम ही डाला है और काउंटर में हल्का सा इसलिए डाला कि ये बैंगन ऑयल बहुत ज़्यादा बहुत कर देती हैं, डस्ट हो जाते हैं इनके अंदर। जब खाना तैयार हो जाता है, हांडी तैयार हो जाती है तो ऑयल सारा ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को अच्छा लगता है, बाकी हेल्थ के लिए ज़्यादा ऑयल ठीक भी नहीं है। मैं जो कि सूरजमुखी के तेल में बनाता हूँ अक्सर, या ऑलिव ऑयल में बनाता हूँ। तो जैसे जो देखें बाज़ार में आसानी से दस्तियाब है, कहीं भी किसी मॉडल में आप देख रहे हैं ये वीडियो, ये वहाँ पर चीज़ मिल जाती है। और जो ऑलिव ऑयल पसंद करते हैं वो उसको ऑलिव ऑयल में बनाएं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। लेकिन बहुत से अक्सर लोगों को ऑलिव ऑयल खाना पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है ऑयल, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खाना हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी चम्मच या डोरी आप साथ साथ चलाते रहें ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे। फ्लेम आपका भी हम मैक्सिमम कर देंगे उसको, थोड़ा सा उसको भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बैंगन आहिस्ता आहिस्ता ढीले होते जा रहे हैं, सॉफ्ट होते जा रहे हैं। ऑयल भी नीचे हांडी में आपको नज़र आ रहा होगा, गालबन होटल का ऑयल भी वो छोड़ते जा रहे हैं। ये मज़ीद ऑयल छोड़ देंगे, जैसे ये मज़ीद लेटते जाएंगे, ढीले होते जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे। फ्लेम हमारा अभी हाई है, मैक्सिमम मैंने फ्लेम किया हुआ है इसका। हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हल्के जायका आप ऐड कर सकते हैं, जिस मर्जी तेल में काट लें, जिसमें मर्जी आपको अच्छे लगते हैं उसमें डाल सकते हैं आप। मैं आलू बहुत शौक से खाता हूँ, इस वजह से मैं थोड़े से क्वान्टिटी की ज़्यादा रखती हूँ। तो महसूस हो रहा है कि आलू मेरे को ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़े और भी नहीं मुझे डालने में है, लेकिन आप हल्के जायका आलू अपनी मर्ज़ी से जितना आपका दिल करता है। खाली बैंगन भी इस तरीके से पक सकते हैं, आलू ना भी डालें। देख सकते हैं अभी आलू तकरीबन हमारी 50% हो गई है। आलू कभी नहीं गले, अभी आलू थोड़ी देर पहले ही डाले हुए तो आपको पता है। बैंगन काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। बैंगन मैं थोड़े खड़े खड़े खाता हूँ। और थोड़ा सा जीरा हम और ऐड करेंगे पिसा हुआ। थोड़ा हमने स्टार्ट में डाला था साबुत जीरा, आधा चम्मच, और 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा। अभी हमने जब खाना आपका 50-60% रेडी हो गया, तैयार हो गया, तो आप इसको तब डालेंगे। फ्लेम आपने लो कर देना है इनका, मीडियम से थोड़ा सा नीचे कर दी, और इसके लिए ढक्कन इसका जो है हम इसके ऊपर रखेंगे और 15 मिनट्स के लिए हम इसको लो फ्लेम पे स्टीम के अंदर, भाप के अंदर पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हांडी ऑलमोस्ट सालन तैयार हो गए। बैंगन बिल्कुल तो नहीं घुले, लेकिन 70-80% जो है वो उसमें हांडी में घुल गए हैं। और मुझे थोड़े बैंगन खड़े खड़े बहुत ज़्यादा घुले हुए पसंद नहीं है, जो खाते वक्त बड़ा है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपकी मर्ज़ी, आप इनको मज़ीद
और ज़्यादा भून सकते हैं, ज़रा पका सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी का हम ज़्यादा इसमें भूनते नहीं हैं। और हम थोड़ा सा उसमें गार्निशिंग के लिए जो है वो पहले से बारीक कटा हुआ अदरक जूलियन कट में वो डाल दिया, हमने ऐड कर दिया। उससे पहले हम आलू चेक कर सकते हैं कि वो गला है कि नहीं। आलू मैंने चेक कर लिया, वो गल चुके हैं। गरम मसाला आधा चाय का चम्मच हमने ऐड कर दिया पाउडर फॉर्म में। थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे इसके साथ सारी हंडी में इसका टेस्ट चला जाए। फ्लेम हाई कर दिया मैंने। हंडी चूँकि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है मेरी रिक्वायर्ड थी इस रेसिपी के लिए। देख सकते हैं कि तेल आहिस्ता जो है ऊपर ऊपर आ रहा है, ऑयल जो है सालन ऑयल छोड़ रहे हैं। घी भी हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी ऑयल जो भी अवेलेबल है उसमें आप डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चियाँ आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वो मैंने नहीं ऐड की। अदरवाइज़ मैं 4 या 5 सब्ज़ मिर्चें मोटी बारीक सेंटर में से कटी हुई और उसके बीज में निकाल लेता हूँ, ताकि बीज के साथ और जायका आता है और बगैर बीज के मिर्चों का और जायका आता है। मैं क्योंकि मिर्चें ज़्यादा नहीं खाता, इस वजह से सब्ज़ मिर्चें माइल्ड होती हैं, ज़रा इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती हैं, तो इस वजह से सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी लाल पाउडर फॉर्म की मिर्चें डाली हैं, उसका कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा जायका बनता है मेरे। हमने उतार के साइड पे कर लिया। आलू हमारे गल चुके हैं, और इसमें धनिया ऐड कर देंगे और ढक्कन का लेड उसकी दोबारा उसके ऊपर रख देंगे ताकि सालन थोड़ा सा सेटल हो जाए। हांडी थोड़ी सी तेज़ आँच से उतार के जब रखते हैं तो उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है, 2-3 मिनट। ये मैं उसमें धनिया ऐड कर रहा हूँ। धनिया मेरी आदत है कि मैं एक ही दफ़ा ले आता हूँ और बार बार मुझे फिर जाना नहीं पड़ता है उसके लिए, और उसको मैं फ्रीज़ कर लेता हूँ, फ्रीज़र में रख देता हूँ, और जब दिल करता है उसको हल्का सा निकाल के तो उसको काटना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो जब फ्रीज़र में रखते हैं तो हार्ड सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से आप हाथ से आसानी से उसको तोड़ सकते हैं और उसके ऊपर सालन के ऊपर या चटनी में या जैसे भी आप जिस फॉर्म में आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, और उसका जायका भी बिल्कुल फ्रेश जैसा ही लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सालन बिल्कुल तैयार हो गया, आलू डाल चुके हैं और बैंगन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया काफ़ी हद तक। थोड़ा सा कच्चापन जो होता है वो 10% जो होता है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा बैंगन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमने उसको हांडी में घुलाया नहीं। तो उसके साथ हम धनिया पुदीने की चटनी बनाता हूँ मैं अक्सर, जो कि आज नहीं बना रहा, आज बहुत सादा सा हमने उसको काम अपना रेसिपी बनाई है। काफ़ी लेट मैं खाना बना रहा हूँ आज, अदरवाइज़ इसके बाद धनिया पुदीने की चटनी इंशाल्लाह आपको अगली रेसिपी अगले किसी वीडियो में दिखाएंगे तो किस तरीके से मैं किस तरीके से बनाता हूँ। और साथ आप इसके चाहे बॉइल्ड उबले हुए सफ़ेद चावल खा सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। साथ में सलाद भी आप बना के और धनिया पुदीने की चटनी रख सकते हैं, और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं इसको। मैं आज रोटी बनाऊंगा इसके साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। नाश्ते में आप पराठे के साथ खा लें अगर, और उसको रोटी को आप चौपड़ भी सकते हैं, चौपड़ी हुई रोटी जो होती है वो भी इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन जैसा कि मैंने आपको दिखाए थे, बैंगन हमारे बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। ये भी भाप उसमें से आ रही है बिल्कुल। उसके बाद हम रोटी बनाने लगे हैं।
पेड़े हमने बना लिए हैं। उसके बाद ये हम आपको अपना तंदूर कह रहे हैं, आज ये तंदूर दिखाते हैं, ओवन, उसमें हम अपनी रोटी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े हमने बना लिए हैं और साथ में बैंगन पहले तैयार हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाए थे। बिल्कुल अभी भी वो गर्म है, भाप उठ रही है उनमें से। आपको रोटी का बताते हैं। ये हमारा ओवन तंदूर है, इस ओवन में हम रोटियां बनाएंगे। अंदर से भी दिखाते हैं आपको और ये ऊपर से दिखाते हैं। इसको मैक्सिमम हम निकालिए ताकि ये पूरी तरह से हीट अप हो जाए। हम रोटी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे उसके ऊपर रोटी डाल दिए। सेकंड रोटी स्टार्ट कर रही है। ये हमने खुशका रखा हुआ है बर्तन में अपना सूखा आटा, जिसको प्लेन पिसा हुआ जो आटा होता है नॉर्मली घरों में जो इस्तेमाल होता है। रोटी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करते, मोटी रोटी नहीं करते। वहाँ से ऊपर से उतार के रोटी को नीचे वाले हिस्से में उसके डाल दिया ताकि वो ऊपर से भी पाते। सेकंड रोटी हमने डाल दी है उसके ऊपर। रोटी पे कलर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा मज़ीद इसको कलर दिलवाएंगे। रोटी देखेंगे क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी है उसमें, ये ना होगी रोटी हमारी जाए है। देखें अभी कुछ सेकंड में रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसको अपने हॉट पॉट में रख लेंगे। ऐसे ही हम बाकी रोटियां भी बना लेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं सालन हमने डिश आउट कर लिया है। और साथ में हमने धनिया पुदीना की चटनी बनाई है और रोटी, ये हमारी माशाल्लाह से रोटी है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो हम इसको खाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।